दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोग बात करने चल रहे हैं कुछ ऐसे भी व्यवसाय या पैसे हैं जहां महिलाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निबंध लेखन के रूप में आ सकते हैं कि कौन कौन ऐसे व्यवसाय या पैसे हैं जहां पर महिलाएं काम नहीं करनी चाहिए। तो यदि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो आप इनके उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप निबंध लिखिएगा कि शुरुआत कीजिएगा, जिस प्रकार तार के बिना बीड़ा, बत्ती के बिना दीपक और मूर्ति के बिना मंदिर अधूरा है, उसी प्रकार नारी के बिना मानव समाज अधूरा है। नारी ईश्वर की बनाई हुई एक ऐसी कृति है जिसमें बिना शायद आज यह समाज ही नहीं होता। नारी ही इस मानव समाज को आगे बढ़ाती है। आदिकाल से नारी के विषय में यह सूक्ति प्रचलित है, यंत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनका तिरस्कार होता है वहाँ सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। प्राचीन काल में नारियों को घर की दहलीज के बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता, परंतु आज वह अपने घर की दहलीज को लांघकर बाहर निकल आई हैं। आज नारी केवल नर्स, शिक्षिका जैसे कार्य क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, हर क्षेत्र में उनके लिए कुछ सीटें छोड़ी जाती हैं। नारी के रूप अनेक हैं। हमारा समाज उन्हें अलग अलग रूपों में देखता है। माँ, बहन, पत्नी, इन सभी रूपों में वह जन कल्याण का कार्य करती है। माँ बनकर वह अपने बच्चे को अपनी ममता के आंचल में इस तरह पालती है कि वह बड़े होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बहन बनकर अपने भाई को इतना प्यार देती है कि वह उसकी रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। पत्नी का यह रूप सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर पुरुष अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय अपनी पत्नी के साथ गुजारता है। पत्नी का स्वभाव पति के जीवन में अति महत्व का है। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे नारी का ही हाथ होता है। नारी का एक रूप शक्ति का भी है जो हमें कभी कभी दिखाई पड़ता है। उसका यह रूप तभी सामने आता है जब वह समाज में पनपते दुर्व्यवहारों को दूर करने की ठान लेती है, किंतु जब वह अहिंसा से ऐसा नहीं कर पाती तो वह शक्ति का रूप ले लेती है। किंतु नारी हृदय सबसे कोमल और प्रेममय होता है। इसीलिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। नारी की सहायता के बिना हमारे समाज की आगे बढ़ने की जो गति है वह धीमी हो जाएगी। आज हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच गया है, परंतु यदि नारी का योगदान नहीं होता तो हमारा राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से पिछड़ जाएगा। नारी का हर व्यवसाय में होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश की प्रगति का आधे से ज्यादा श्रेय देश की नारियों को दिया जाता है। नारी का प्रथम कर्तव्य उसके परिवार के प्रति होना चाहिए, फिर समाज और देश के प्रति होना चाहिए। महिलाओं का प्रथम ध्येय या लक्ष्य अपने परिवार की स्थापना होनी चाहिए। जब लड़की की शादी होती है और वह पहली बार अपने ससुराल आती है तब उसका प्रथम कर्तव्य अपने परिवार को देखना है। नारी माँ बनती है उस समय उसका प्रथम कर्तव्य अपने बच्चे की देखभाल करना होना चाहिए। अगर बच्चा माँ के प्यार के वंचित रह गया तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। बड़ा होने पर बालक गलत राह पर चलने लग सकता है क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। अगर एक बार वह गलत रास्ते पर चलने लग जाए तो उसका लौट आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए नौकरी पर जाने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसके प्यार और ममता के बिना उसका परिवार बिखर तो नहीं जाएगा। आजकल नारी का हर क्षेत्र में स्थान है। कुछ ऐसे भी व्यवसाय हैं जिनमें महिलाओं को अत्यंत समय देना पड़ता है। परिवार से ज्यादा देर तक दूर रहने से पारिवारिक लोगों के साथ दूरियां बढ़ जाती हैं। यह समाज के हित में नहीं है। हो सकता है जिस क्षेत्र में महिला अपना इतना समय दे रही हो उस क्षेत्र में प्रगति हो, परंतु उसका परिवार बिखरने लग जाएगा। गलत राह पर चलने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी। नारी का प्रथम ध्येय अपना परिवार होना चाहिए। कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जिनमें अधिक ध्यान देने से स्त्री स्वयं भटकने लग सकती है। नारी का भटकना भी समाज के लिए हानिकारक है। नारी समाज को बना सकती है तो गलत राहों में भटकती नारियां समाज का बिखराव भी कर सकती हैं। अतः इस तरह के व्यवसाय में नारी का योगदान समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह के व्यवसायों में नारी को संलग्न नहीं होना चाहिए। नारी को ऐसे व्यवसाय नहीं चुनना चाहिए या चुनाव नहीं करना चाहिए जहां उन्हें लंबे अंतराल तक घर से बाहर रहना पड़े। समय का अभाव होने के कारण वह गृहस्थी का उत्तरदायित्व, बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा और परिवार की देखभाल नहीं कर पाती। इसी कारण दाम्पत्य संबंधों में कटुता, मानसिक तनाव, आत्महत्या और तलाक की घटनाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार
नारी को ऐसे व्यवसाय नहीं चुनने चाहिए जहां उन्हें लंबे अंतराल तक घर से बाहर रहना पड़े, और उन्हें हर तरह के व्यवसायों में नारी को संलग्न भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह भटकती नारियां समाज के बिखराव का कारण बन सकती हैं। तो इस तरह निबंध में हमने जाना कि नारियों को ऐसे कौन से व्यवसाय हैं, पैसे हैं जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए, और नारी को समाज में अपना योगदान किस प्रकार देना चाहिए। यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय और अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।